Hi Bachapari, very warm welcome to this channel, and this is your English educator Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. So I welcome you all in our daily vocab series जिसका आज day 1 है. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स कराने वाली हूँ जो आपको किसी भी competitive गवर्नमेंट एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में काम आने वाले हैं, क्योंकि आज हम जो वोकैबुलरी करने वाले हैं, आज से हम जो वोकैबुलरी की ये क्लासेस ये वीडियो शुरू करने वाले हैं, ये लार्जली कवर करेंगे उन वर्ड्स को जो रेपिटेटिवली वेरियस कंपेटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हिंदू में आते हैं, द हिंदू में आते हैं. जी हाँ, आप जो न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, ऐसे वर्ड सीखने के लिए जो आपके काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो न्यूज़पेपर रीडिंग का जो कह सकते हैं ना क्रक्स होता है कि ठीक है आपने ये शब्द जो है वो सीखे हैं और अब वो आपके काम आएंगे, वो क्रक्स इस सीरीज के अंदर आपको मिलने वाला है. बिकॉज वो सारे शब्द मैं आपको यहाँ पर इन छोटे छोटे प्यारे वीडियोस के थ्रू सिखाने वाली हूँ. तो बिल्कुल चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब और अपने फीडबैक को डाल देना है कॉमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को कर देना है शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ में, चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, ताकि से उनकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो सके. आपको बताती हूँ कि इस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरा वर्ड जो है आपको एकदम सिखाने का खतरनाक तरीका. देखो, हम जब भी इसमें पढ़ने वाले हैं, किसी भी वर्ड को हम देखने वाले हैं, तो हम यहाँ पर अपने वर्ड को देखने वाले हैं. हम देखने वाले हैं कि भाई ये जो वर्ड है, ये वर्ड है क्या, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, क्या है. हम इसका सही प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे वर्ड्स को याद तो कर लेते हैं, बच्चे वर्ड्स को समझ तो लेते हैं, बट जब बोलने की बात आती है तो हमारे प्रोनाउंसिएशंस ही गलत हो जाते हैं और वहां पर हमारा जो भी हमने एकदम करा धरा है वो सब एकदम वेस्ट हो जाता है. तो इस सीरीज के अंदर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस भी पता चलने वाले हैं. आपको यहाँ पर मीनिंग में वर्ड का जो है वो समझाने वाली हूँ, और मैंने यहाँ पे आपके लिए जो एकदम सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है, ये सिनोनिम्स भी आपके लिए लिख दिए हैं ताकि ये सिनोनिम्स आप अपने दिमाग में रख सकें, क्योंकि इनका भी सिमिलर मीनिंग होता है. तो आपको याद रहेगा कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सेम मीनिंग कंटेन करते हैं. इसके साथ में मैंने आपके लिए एक यूसेज भी यहाँ पर तैयार कर दिया है. दैट मीन्स आपके लिए एक एग्जाम्पल भी तैयार है और आप बाकी एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताने वाले हैं. तो इस सीरीज के अंदर हम इस तरीके से वर्ड्स को कंप्लीट करने वाले हैं. आई होप कि ये सीरीज आपको मदद करेगी ढेर सारे वर्ड्स सीखने में और प्रोनाउंसिएशंस भी अपने स्ट्रॉन्ग करने में ये मदद करने वाली है. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. हमारा पहला वर्ड हम बोलना सीखेंगे. हमारा पहला वर्ड क्या है? देखो, एम्बिवेलेंट. एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट. मेरे साथ बोलेंगे एम्बिवेलेंट. एम्बिवेलेंट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये क्या है? ये है एक एडजेक्टिव. क्या है? एडजेक्टिव है, यानी किसी की विशेषता बताने के काम आता है. किसी की विशेषता बताने के काम आएगा एम्बिवेलेंट, एडजेक्टिव है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग और कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन. अगर हम किसी चीज को लेकर या किसी इंसान को लेकर बड़ी विभिन्न फीलिंग्स रखते हैं, अपने अंदर अलग अलग तरीके की फीलिंग्स रखते हैं, इसे पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, तो अगर किसी पर्सन या किसी चीज को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हम रखते हैं या कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब दोनों अलग अलग तरीके की फीलिंग्स हम किसी पर्सन के लिए होल्ड करते हैं, किसी चीज के लिए होल्ड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिवेलेंट. एम्बिवेलेंट. ठीक है, तो यहां पे अगर मान लीजिए मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करना हुआ तो मैं कैसे करूंगी? देखो एग्जाम्पल, some loved her, some hated her, few were ambivalent about her. That means कुछ लोग उससे प्यार करते थे, कुछ लोग उससे नफरत करते थे, और कुछ लोग उसको लेकर क्या थे? एम्बिवेलेंट थे, यानी उन्हें पता ही नहीं था, वो प्यार भी करते थे, नफरत भी करते थे. ठीक है, तो मिक्स्ड इमोशंस थे, कॉन्ट्रडिक्टरी इमोशंस उनके थे उस पर्सन को लेकर, उस औरत को
लेकर। तो ये आज का आपका पहला वर्ड है। वर्ड क्या है? एम्बीवेलेंट। अब आप इसका मेरे को एक एग्जाम्पल नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बनाकर बताओगे। सिनोनिम जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इनका मतलब भी यही है। इक्विवोकल, अनसर्टेन, unsure, doubtful, indecisive, inconclusive, irresolute, इन सब का मतलब क्या है? किसी चीज को लेकर विभिन्न फीलिंग्स रखना, मतलब तय ना होना, इधर उधर दिमाग का भटकना और कॉन्ट्राडिक्टरी सोचना। प्यार भी, नफरत भी, गुस्सा भी, प्यार भी। ऐसी जो कह सकते हैं कोई एक चीज जो अनक्लियर होती है, आपके अंदर दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती, उसे हम कहते हैं एम्बीवेलेंट। आई होप आपके लिए वर्ड एकदम क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड को बोलना सीखेंगे। देखिए, जब हमारे सामने कोई वर्ड आता है तो हम पहले वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं जो प्रोनाउंसिएशन हमें स्पेलिंग सिखाती है, बट कभी कभी वो गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको फॉर सेक नहीं बोलेंगे, इसे हम फॉर सेक नहीं बोलेंगे, इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फॉर सेक, फॉर सेक। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये आर का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल फ, बस ज्यादा ओ का भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, फ। और ये जो है ये अपना प्रोनाउंसिएशन कैसा रखेगा? सेक, फॉर सेक। ठीक है, तो इसका ये क्या है? ये है एक वर्ब। वर्ब माने क्रिया है, ये क्रिया है, कोई कार्य है। अच्छा, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है अबैंडन कर देना, लीव कर देना, यानी किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, अबैंडन कर देना, लीव कर देना, यानी किसी को त्याग देना, छोड़ देना। अच्छा, इसके सिनोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे? अबैंडन, डेजर्ट, लीव, क्विट, डिपार्ट फ्रॉम, लीव बिहाइंड। इन सब का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देखो क्या होगा। क्योंकि ये क्रिया है तो इसके फॉर्म हो सकते हैं, हमेशा ये फॉरसेक में नहीं मिलेगा, इसका अगेन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म हो सकता है। तो यहां पर हमने देखा है कि ये जो फॉर्म है हमारा, ये वर्ब में सेकंड फॉर्म जो है ये ले रहा है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, कैसे हमारा पूरा एग्जाम्पल बना है। शी forsook her child, giving him up for adoption। यानी उसने अपने बच्चे को त्याग दिया, उसने अपने बच्चे को त्याग दिया और अब लोगों को दे दिया है अडॉप्शन के लिए। तो उसने अपने बच्चे को त्याग दिया है अडॉप्शन के लिए कि इसको कोई अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड, हमारा वर्ड नंबर 3 क्या है? प्रोनाउंस करना सीखेंगे। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट। ठीक है, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है, यानी किसी की विशेषता बताएगा, किसी नाउन की विशेषता बताएगा। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन, या फिर पर्टिनेंट होना। यानी अगर किसी इंसान के लिए हम अपनी रिस्पेक्ट शो नहीं करते हैं, आदर शो नहीं करते हैं, तो हम उस पर्सन को या हमारी इस क्वालिटी को हम क्या कह सकते हैं? इम्प्यूडेंट। ठीक है, तो किसी इंसान के लिए आदर शो ना करना इज इम्प्यूडेंट। अच्छा, इसके आपके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, यानी सिमिलर मीनिंग और कौन कौन से हो सकते हैं? इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब भी क्या होता है? आदर शो ना करना, किसी चीज के प्रति अपनी रिस्पेक्ट ना शो करना। ठीक है, इंसोलेंट, cheeky और डैशियस, brazen, ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होगा? लैक ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन। अच्छा, अब यहीं पे अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो देखो एग्जाम्पल क्या कहता है। He could have strangled this impudent upstart। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि यार अभी ये जो है, ये अभी थोड़ा तो यहाँ पे कंट्रोल कर सकता था, थोड़ा तो आदर कर सकता था, मतलब इस तरीके से अनादर करने की भी जरूरत उसको नहीं थी। तो इम्प्यूडेंट का मतलब होता है किसी को ड्यू रिस्पेक्ट ना देना।
नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आ चुका है। अब ये जो नेक्स्ट वर्ड है इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आई नेप्ट, आई नेप्ट, आई नेप्ट। आई नेप्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये भी विशेषता बताएगा, किसी नाउन के साथ में रखकर उसकी विशेषता बताने वाला है। इसका मतलब क्या होता है? हैविंग और शोइंग नो स्किल। या तो आपके अंदर कोई स्किल है ही नहीं, कोई कला है ही नहीं, किसी चीज को करने का कह सकते हैं हुनर आप में है ही नहीं, और अगर है भी तो वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आपके अंदर कला नहीं है, किसी चीज को करने का हुनर नहीं है, या फिर आपके अंदर जो कला है या हुनर है वो दिखता नहीं है। हम कह सकते हैं कि आप क्लमजी भी हो, आप उतने स्किलफुल नहीं हो, आप बड़े क्लमजी हो, इधर उधर गिराते रहते हो चीजें, खुद गिरते पड़ते रहते हो। ठीक है, सारी चीजें आपकी बिखरी सी रहती है, आपका माइंडसेट बड़ा बिखरा सा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस विशेषता को कैसे दिखाएंगे? आईनेप्ट। अच्छा, इसके सिनोनिम्स कैसे हो सकते हैं? इनकॉम्पिटेंट, कि भाई आप योग्य ही नहीं है। अनस्किलफुल, आपके अंदर कोई हुनर ही नहीं है। अनस्किल्ड, इनएक्सपर्ट, या फिर एमेचरिश। एमेचर, एमेचर का मतलब होता है नौसिखिया। तो बोला आपके अंदर हुनर नहीं है, या अभी आपके अंदर वो हुनर आया नहीं है, जस्ट बिगिनिंग। ठीक है, अब इसका अगर मान लीजिए मेरे को एग्जाम्पल देखना है तो कैसे देखेंगे, कैसे बनाएंगे सेंटेंस? माई अटेम्प्ट्स एट बेकिंग वर inept, बट आई फंबल्ड ऑन। बोला ये जो मेरी कोशिशें थी बेकिंग को लेकर, वो कोशिशें मेरी नौसिखिया थी, क्योंकि मुझे ना बेकिंग आती नहीं है ना, मुझे बेक करना आता नहीं है, पर कोशिश मैंने पूरी जारी रखी। ठीक है, तो मैं उतनी अच्छी बेकर नहीं हूं, पर फिर भी मैंने कोशिश करती रही। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका वर्ड नंबर 5। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वर्ब है ये। ठीक है, वर्ब है, क्रिया है। क्रिया है तो कैसे प्रोनाउंस करने वाले हैं इसको? नॉ, नोविस, 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 नोविस प्रोनाउंस करेंगे साथ में, नोविस। ठीक है, अब ये नोविस जो कि एक्चुअली क्या है? वर्ब है, क्रिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अ पर्सन न्यू टू एंड इनएक्सपीरियंस्ड इन अ जॉब और सिचुएशन। एक ऐसा इंसान जो किसी सिचुएशन के लिए, किसी जॉब के लिए नया है, जिसमें अभी एक्सपीरियंस उस जॉब, उस एक्टिविटी, उस एक्शन को लेकर आया नहीं है। हिंदी में कहें तो नौसिखिया। ठीक है, नौसिखिया, अभी नया नया सीख रहा है, अभी उसे एक्सपीरियंस नहीं आया है। सिनोनिम्स हो सकते हैं बिगिनर, लर्नर, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो एक ऐसा इंसान जो अभी अभी शुरू कर रहा है, सीख रहा है, या इनएक्सपीरियंस्ड है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, सेंटेंस में कैसे फिट करेंगे? क्रिया है एक तरीके से। हाँ जी, he was a complete novice in foreign affairs. फॉरेन अफेयर्स में वो पूरी तरीके से नौसिखिया था। हाय राम, ये तो इतना बदल गया है, एकदम से एक्सपर्ट बन चुका है फॉरेन अफेयर्स में। एक टाइम था जब वो फॉरेन अफेयर्स में कैसा था? नॉविस, नौसिखिया हुआ करता था। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 6। नेक्स्ट वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करने वाले हैं? सेलियंट, सेलियंट। सेलियंट एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है नाउन के साथ में लगकर। इसका मतलब होता है मोस्ट नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट। ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल हो, जिसे आप सबसे ज्यादा नोटिस कर सकते हो, या एक ऐसी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? सेलियंट। कभी कभी हम लोग ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख रहे हो तो उसमें हम बोलते हैं ना, हाईलाइट द सेलियंट फीचर्स ऑफ दिस, है ना? तो वो क्यों बोलते हैं हम ऐसा? इसके लिए क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जितने भी नोटिसेबल फीचर्स है, सब हाईलाइट कर दो। तो वहां आपने जरूर इस वर्ड को देखा होगा। वर्ड के सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची क्या है? आई एम स्टिल लर्निंग, ओके। पर्यायवाची, पर्यायवाची। इंपॉर्टेंट, मेन, प्रिंसिपल, मेजर, चीफ, प्राइमरी, नोटेबल।
तो बेसिकली कोई चीज अगर हम कहना चाहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिसेबल है, तो हम कैसे बता सकते हैं? इंपॉर्टेंट वर्ड से बता सकते हैं, मेन बोल सकते हैं, उसे प्रिंसिपल बोल सकते हैं, मेजर बोल सकते हैं, चीफ, प्राइमरी या फिर नोटेबल। अच्छा, इसको अगर हम लोग को सेंटेंस में डालना है तो कैसे सेंटेंस बनेगा? द salient points stuck out clearly in her mind. हाँ जी, तो अभी हम लोगों को ये पता चल चुका है कि ये एकदम शातिर, एकदम शातिर, एकदम बहुत ही खतरनाक याददाश्त वाली लेडी है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ, सब ध्यान रखने वाली हैं वो। ठीक है, सेलियंट पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वर्ड नंबर 7 को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अम्ब्रज, 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 अम्ब्रज। प्रोनाउंस करें मेरे साथ में, अम्ब्रज। ये एक नाउन है, एक संज्ञा है, ठीक है, एक संज्ञा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑफेंस या अनोयंस। ऑफेंस, किसी को के खिलाफ चले जाना, किसी को ऑफेंड कर देना, किसी को अनोय कर देना, परेशान कर देना, ठीक है। तो किसी को अगर हम परेशान कर रहे हैं, किसी को ऑफेंड कर रहे हैं, हाँ, कुछ गलत कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? कौन सी संज्ञा के थ्रू बताएंगे? अम्ब्रज, अम्ब्रज। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? टेक ऑफेंस, अनोय हो जाना, गरम एकदम, बी ऑफेंडेड, टेक एक्सेप्शन, प्रिडल, टेक समथिंग पर्सनली, दिल पे ले लेना किसी बात को, अरे तुमने इस तरीके से मुझसे बात कैसे करी, दिल पर ले लेना उस बात को। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल भी एकदम वैसे ही बनाएंगे हम। शी टुक अम्ब्रज एट हिज रिमार्क्स, उसके रिमार्क्स पे उसने उसके रिमार्क्स को दिल पे ले ली। कैसे कह सकता है वो ऐसा मुझे? अम्ब्रज। क्या बोलेंगे? अम्ब्रज। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 8। वर्ड नंबर 8 काफी बड़ा है, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करने वाले हैं? सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी। प्रोनाउंस करेंगे मेरे साथ में, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी। क्या है? नाउन है, संज्ञा है। ये जो संज्ञा है इसका मतलब क्या है? द अकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। आपको पता ही नहीं था, कोई एक चीज एकदम बाय चांस हो गई, खुशनुमा चीज, कोई फायदे वाली चीज एकदम अगर बाय चांस हो जाए, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी। ठीक है, किसी चीज का बाय चांस अकर करना, किसी हैप्पी या बेनिफिशियल चीज का बाय चांस अकर करना इज सेरेंडिपिटी। अच्छा, अब इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? चांस, हैप्पी चांस, एक्सीडेंट, हैप्पी एक्सीडेंट, या फिर फ्लूक। ओके, अच्छा, इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? टेक्निकल इनोवेशन मे बी द रिजल्ट ऑफ प्योर सेरेंडिपिटी। ऐसा लग रहा है कि ये टेक्निकल इनोवेशन जो है ये जरूर बाय चांस हो गया है, और जो भी बाय चांस हुआ है बढ़िया ही हुआ है। देख लो, आज टेक्निकल इनोवेशन के चलते ही तो मैं अपने घर से आप लोग सबके साथ में वोकैब पावर शेयर कर पा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर टेक्निकल इनोवेशन लगता है प्योर सेरेंडिपिटी है, यानी बाय चांस हो गया है, हैप्पी एक्सीडेंट हो गया है, बट जो भी है बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा वर्ड नंबर 9 आ चुका है हमारे सामने। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को? इस वर्ड को बोलेंगे क्वायंट, क्वायंट, क्वायंट। एडजेक्टिव है, विशेषता बताएगा, संज्ञा की विशेषता बताएगा, नाउन की मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन, एस्थेटिक। मतलब अट्रैक्टिवली अनयूजुअल, मतलब कोई एक ऐसी चीज है, आजकल तो खैर पुरानी जितनी भी ओल्ड फैशन चीजें होती है, अलग ओल्ड फिल्टर्स होते हैं, उनको एस्थेटिक एस्थेटिक करके बोलते हैं ना, जेंजी पूरा। तो यहाँ पर क्या है, ये बोलते हैं कि ना कोई एक चीज जो बहुत ही ओल्ड फैशन, ठीक है, उसके अंदर वो ओल्ड टच है, ओल्ड इज गोल्ड वाला। ठीक है, तो अट्रैक्टिवली भी बड़ी अनयूजुअल चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी, बड़ी अनयूजुअल चीज है। ठीक है, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं अरे यार ये कितनी पिक्चरस क्यों है, हाँ, मतलब एकदम फोटो खींचने लायक है, कितनी चार्मिंग है, स्वीट है, अट्रैक्टिव है,
प्लेजेंटली ओल्ड फैशन्ड है। ओहो, वो शामें, वो चाय और वो मोहम्मद रफी के गाने। हाँ, प्लेजेंटली ओल्ड फैशन। सो यहाँ पर ये जो फीलिंग है, हाँ, ये जो क्वालिटी है, इसे क्या कहेंगे? क्वाइंट। क्वाइंट। अच्छा, सेंटेंस में डालेंगे। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नैरो स्ट्रीट्स लीड टू अ क्वाइंट ब्रिज ओवर द रिवर। हाँ जी, पतली पतली गलियां लेकर चलती है एक बड़े ही खुशनुमा ब्रिज के उस पार जहाँ रिवर है। हाँ, तो एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा अट्रैक्टिव सा ब्रिज है ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर बना हुआ। अच्छा, आज जो आपको शब्द आखिरी में सिखा देने वाली हूं वो क्या है? प्रोनाउंस करेंगे मेरे साथ में। ट्रक्यूलेंट। टर्क्यूलेंट। टर्क्यूलेंट एडजेक्टिव है, विशेषता बताएगा नाउन के साथ में लग के। मीनिंग क्या होगा इसका? ईगर, उत्सुक, है ना, अंदर से ईगर, और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट, अग्रेसिवली डिफायर्ड, बहुत ही उत्सुक, एकदम होता है ना लड़ाकू विमान। हाँ, बहुत ही आर्ग्यू करने के लिए, फाइट करने के लिए उतारू रहना, अग्रेसिवली डिफायंट रहना, क्रांति अपने अंदर भरी रहना। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कैसे उस विशेषता को हम कैसे दिखाएंगे? ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट। अच्छा, सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे डिफायंट, डिफायंट, अग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक, हाँ, बेलिजरेंट, पग्नेशियस, बेलिकोस। ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब क्या होगा? लड़ने के लिए उतारू, झगड़ालू, लड़ाकू विमान। ठीक है, यूज कैसे करेंगे देखिए इस वर्ड को। द truculent attitude of farmers to cheaper imports। ठीक है, अभी यहाँ पर फार्मर्स का एटीट्यूड कैसा था चीपर इंपोर्ट्स के लिए? काफी टर्क्यूलेंट एटीट्यूड था। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बाहर से सामान इंपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, सारा 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 सामान देश में ही उगाएंगे। एनीवे, तो इसके साथ में आप नोटिस करेंगे कि हमने आज 10 नए वर्ड्स इस सीरीज के अंदर सीखे हैं डे 1 के, और इन 10 नए वर्ड्स का हमने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखा है। और सिर्फ ये 10 वर्ड्स ही नहीं सीखे हैं, इनके साथ में आने वाले 5-5, 6-6, 8-8, 9-9 सिनोनिम्स भी हम लोगों ने सीख लिए हैं। तो काफ़ी सारे वर्ड्स आज आप मेरे साथ में यहाँ पे सीख चुके हो, एग्जाम्पल्स मेरे साथ में आप देख चुके हो, और मैं चाहती हूँ ये एक एक वर्ड का एग्जाम्पल आप भी अपने मन से क्रिएट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो। ठीक है, मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना, और बिल्कुल रेडी हो जाना। कल भी हम मिलने वाले हैं, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ाने वाले हैं हमारे वोकैब पावर को, क्योंकि मैंने ना ये सारी चीज़ें एकदम ऐसा होता ना कि दिमाग में रख के सोच विचार कर अपने बुक में डाली थी, और आज मुझे ये वो मिल रहा है कि ठीक है, मैं आपके साथ में इसको शेयर कर पा रही हूँ, और एक्चुअली आपके साथ में वो वर्ड शेयर कर पा रही हूँ जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट डाउन कीजिएगा अगर कोई भी आपका फीडबैक हो। इस चैनल को इसी तरीके के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।